नमस्कार, मैं मनीष कुमार एज ए एग्रोनॉमिस्ट एंड फार्म मैनेजर। मैं अभी टी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड में एज ए कोरापुट फार्म जो नेट हाउस के अंदर है। पर हमारे एक पहले आप वीडियो देखे होंगे मनीष फार्मिंग टिप्स पर कि मैं आपको हल्दी की खेती सॉइल में कैसे शुरू करें, मैं उसकी आपको पूर्ण जानकारी दिया हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे हम आपको नीचे लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके लिंक से देख सकते हैं। पर अभी मैं आपको चर्चा करेंगे कि नेट हाउस के अंदर आप हल्दी की फार्मिंग कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे एक ग्रो बैग लेना है। एक ग्रो बैग आप देख रहे होंगे जो आपको 10 फीट मतलब कम से कम 10 इंच तक आपको इसमें भरना है वर्मी कंपोस्ट प्लस कोको। चलिए मैं आपको बता रहा था कि नेट हाउस के अंदर हल्दी की फार्मिंग कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ग्रो बैग लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पूरा जो फार्म है, जो हम हल्दी फार्मिंग एक सेक्शन में कर रहे हैं, जो कम से कम 800 प्लांट लगाया हूं। ये लगभग 150 दिन की पौधा हो चुका है। तो हम चलिए बताते हैं 150 दिन के पौधा से शुरू कैसे करें। सबसे पहला स्टेप क्या हो फार्मिंग करने के, जो नेट हाउस के अंदर हम जब करें हम स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक ग्रो बैग लेना है। ग्रो बैग कम से कम 10 इंची का रहना चाहिए। आप ये देख सकते हैं हमारा ग्रो बैग जो आपको 10 इंची का लग रहा होगा। अब बताइए इसके अंदर हमने दो चीज भरा है, 40% वर्मी कंपोस्ट और 60% कोकोपीट। हम दोनों को मिक्स करके इस बैग को भरा हूं। उसके बाद इसको तैयार कराओ। आप ऑटोमेटिक है जान रहे नेट हाउस के अंदर करिएगा तो ड्रिपर हमारा सेट रहेगा, तो ड्रिपर के अंदर आप बैग को प्रॉपर सेट करिएगा। जो आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं वो पूरा ड्राई कंडीशन में रहना चाहिए और कोकोपीट का इसी थोड़ा कम रहना चाहिए, जिससे हम अच्छे से फार्मिंग करने में फायदा करेगा। चलिए अब बात करते हैं कि हम इस नेट हाउस के अंदर कौन सी वैरायटी लगाएं। ये हमारा रोमा वैरायटी है जो कोटांगी हिल स्टेशन जो स्पाइसेस का है, एरोमेटिक्स का, वहां से हमने इस वैरायटी को लाया है। और हम इसमें लगाए कैसे, हम इसमें एक स्लाइसिंग मेथड के थ्रू लगाया है हल्दी। जो इसमें जो भी हल्दी लगा है वो स्लाइसिंग मेथड के थ्रू। हमने पहले ट्रे में हल्दी को हेड का फॉर्मेशन किया, उसके बाद हमने कटिंग करके यहाँ एक प्लांट बनाया जो 40 दिन के बाद हम यहाँ पर पौधा लगाया हूँ। ये हमारा एक स्लाइसिंग मेथड हल्दी है जो हम इसमें पौधों को ग्रोथ करवा रहे हैं। तो हम उसको आपको पूर्ण बताएंगे कि आप पौधों को हेड फॉर्मेशन करना, जो आप देखते होंगे राइजोम्स के कभी कभी हेड फॉर्मेशन को कटिंग करके कोकोपीट में ट्रे के साथ हमने इसमें उपजाया, फिर प्लांट लगाया। तो बताते हैं कि प्लांट में हमने क्या क्या यूज किया, कैसे ग्रोथ करना है, बैग की साइज कहाँ रखना है, उसके बारे में हमको बता रहे हैं। स्टेप 2 हम क्या कर सकते हैं। तो हम जब 10 इंच में जब हम कोकोपीट भर दिए ग्रो बैग में, तो आप एक सीरियल नंबर में सरिया दीजिए। जैसे आप देख रहे होंगे हमारा एक सीरियल नंबर में पूरा सरियाया हुआ है। तो आप इसके बाद क्या करिए कि आप जब सरिया दिए तो दूसरा स्टेप, सबसे पहले आप कोकोपीट को ट्रीटमेंट भी करिए। कोकोपीट को ट्रीटमेंट करने के लिए आप नॉर्मल एक फंगीसाइड ले सकते हैं जो सीओसी, मैकोनिजम प्लस कार्बनडिजम, मेटालेक्सी प्लस मैकोनिजम, साथ में आप कोई नीम ऑयल लीजिए और उसके साथ एक फोरेट जो इंसेक्टिसाइड में रहता है, जो कोकोपीट में जो भी रहे अंजीवाणु वो मार दे। उसके बाद आप सबसे पहले हर ग्रो बैग में कम से कम 100 से 200 ml दीजिए और उसके बाद ट्रीटमेंट करिए। 24 घंटा के बाद ही आप कुछ इस पौधे इसमें लगाइए। थर्ड प्रोसेस, जब आपकी प्लांट्स रेडी है तो आप सबसे पहले प्लांट्स को डिस्टेंस बाय डिस्टेंस लगाइए और एक ग्रो बैग से दो ग्रो बैग में एक ग्रो बैग 1 फीट से दूरी पर ही रहेगा। तो 1 फीट की दूरी पर हम लगाएंगे पौधे। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा हल्दी का फार्मिंग है कि पूरा हम उस तरह से लगवाएं कि पूरा ग्रो बैग का ही है। तो दूसरा स्टेप आप जब किए तो तीसरा स्टेप में जब भी प्लांट लगाएं उसके 24 घंटा के बाद सबसे पहले आप क्या करें कि आप एक ह्यूमिक एसिड और एक रूट न्यूट्रिशन जो कहा जाता है रूट न्यूट्रिशन आप इसमें सबसे पहले दें। तो आप सबसे पहले क्या करेगा कि हल्दी को बैठाने में काम करेगा, जो जड़ों को निकालने में, राइजोम्स को बढ़ाने में सबसे बड़ा काम करेगा। आप चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप 4 में क्या करें। जब आपकी हल्दी लग गया, प्रॉपर लग गया, तो आप नॉर्मल वाटर तो दे रहे हैं वाटर, पर आप 2-2 दिन की गैपिंग पर रूट न्यूट्रिशन के साथ MgSO4 साथ में दीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट साथ में बोरॉन, ये सब एक आप डोज बनाइए जो हर पौधा में 60 से 80 ग्राम 60 से 80 ml तक दीजिए, जिससे आपको 2-2 दिन के गैपिंग पर देते हैं। तो जो आपकी हल्दी की ग्रोथ है जो अच्छा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लांट ड्रिपर के थ्रू दे रहे हैं। आप ड्रिपर के थ्रू जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो दे रहे हैं, पर साथ में आप 2-2 दिन के गैपिंग में रूट न्यूट्रिशन का सबसे पहले ड्रिंचिंग लेना शुरू करिएगा और साथ में उसमें कैल्शियम मिला के, MgSO4 मिला के और साथ में बोरॉन भी मिला दीजिएगा, जिससे आपकी राइजोम्स की फॉर्म अच्छा होगा।
और ये आप देख सकते हैं कि 150 दिन के प्लांट है। कीड़े तो कम आए हैं, एरोमेटिक्स प्लांट में ऑलरेडी उतने कीड़े नहीं लगते हैं जितने होते हैं। फिर आप धीरे धीरे बढ़िएगा। तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे, मैं बताया था कि हल्दी में कौन सी स्प्रे करें। आप नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो, वो भी हम लोड किए मनीष फार्मिंग टिप्स पर। और आप इसमें नलपक, जीवामृति, जो जब कीड़े बीड़े लगे हल्के फल्के तो आप उसके लिए जो इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। पर नलपक का जब भी स्प्रे करते हैं तो ऑर्गेनिक है तो सिर्फ नीम ऑयल के साथ कर सकते हैं, उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाइए। और नॉर्मल 15-15 दिन के बाद स्प्रे लेते रहिए। पर रूट न्यूट्रिशन हमेशा, जब तक प्लांट आपकी मोटा ना हो जाए, ग्रोथ ना हो, आप 55 जब 2 दिन हो फिर उसको 4 दिन का बढ़ाइए, इंटरवल बढ़ाइए, और रूट इंटरवल्स बढ़ाते बढ़ाते ग्रोथ करवाइए। क्योंकि देख सकते हैं 150 दिन की हल्दी, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आप हमारी एक हल्दी का पौधा देखिए कितना मोटा हुआ है और अच्छी ग्रोथ हुआ है। और हम तो कह रहे हैं कि इसमें अच्छा राइजोस भी हुआ, जो आप देख सकते हैं। ये जो आप हल्दी देख रहे हैं ना, ये टोटल 6 लाइन है। पर आप ये प्लांट देखिए और ये प्लांट देखिए, दोनों में कुछ अंतर लग रहा हो, आप अनुमान लगा सकते हैं? नहीं। पर मैं आपको एक जवाब देता हूं कि दोनों में अंतर क्यों दिख रहा है। हम जो इस लाइन में लगाया हूं वो पूरा लिटिल फिंगर से, जो हम सीड लगाया हूं, डायरेक्ट हल्दी का सीड लगाया हूं, जो पूरा लिटिल फिंगर से, मतलब छोटा छोटा हल्दी लगाया, जो इसकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ा। पर न्यूट्रिशन हमने सेम यूज किया है, फिर भी इसकी ग्रोथ अच्छा है। पर हमने इसमें जो लिटिल फिंगर होता है सबसे कम लगाया, जो सबसे 10 ग्राम 5 ग्राम का वजन पर लगाया। और जो आप इधर का प्लांट देख रहे होंगे, जो देखिए एक इक्वल बराबर लग रहा होगा, इसमें आप देखिए हम इसमें 30 ग्राम के ऊपर वाले राइजोम्स को लगाया हूं, जो आप देख सकते हैं। तो आप हमारी 6 लाइन है, आप 6 लाइन में डिफरेंस लगाइए। इस लाइन का जो भी हम लगाए हैं लिटिल फिंगर से लगाए, जो ग्रोथ अच्छा है, रूट न्यूट्रिशन सेम लग रहा है, नलपक जैसे जो दे रहे हैं स्प्रे सब इसको भी पड़ रहा है। पर इसकी ग्रोथ थोड़ी धीरे से बढ़ती है क्योंकि हम सीडी ऑलरेडी छोटा लगाया है। ये हमारा जो देख रहे हैं 30 ग्राम के ऊपर की राइजोम्स को लगाए हैं। जो आप देख रहे हैं हल्दी एक सिमिलर ग्रोथ हो रहा है। आप उधर का देखिए प्लांट, तो उधर का भी सेम ग्रोथ है, उसमें भी 30 ग्राम का लगाया। पर लास्ट वाला क्या है जो हम आपको बताते हैं अगले। अभी जो मैं आपको बताया कि हल्दी की फार्मिंग नेट हाउस के अंदर कैसे शुरू करें, सिंपल स्टेप है। मैं थोड़ी सी सिमरी में बताऊं। नॉर्मल ग्रो बैग, फिर कोकोपीट प्लस वर्मी कंपोस्ट, फिर आप अच्छे से राइजोम की सिलेक्ट करिए, अच्छी वैरायटी सिलेक्ट करिए जिसकी फॉर्मेशन हो। ऐसा ना सीड कर सिलेक्ट जिसमें सड़े बड़े रहे, गले उले, अच्छे सीड अच्छे क्वालिटी का। अभी तो हम लोग रोमा लगाया था। और उसके बाद आपने रूट न्यूट्रिशन के जैसे यूज करना है, नलपक जैसा स्प्रे। और हमें कीड़े उड़े लगे तो हम आपको ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल्स बताया कि हल्दी के फार्मिंग में कौन सी स्प्रे यूज करें। यदि नहीं देखे होंगे तो मनीष फार्मिंग टिप्स पर आप जाके देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पर लगा हुआ। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको हम अलग अलग टिप्स के बारे में बताएंगे कि आप मॉडर्न फार्मिंग कैसे शुरू करें, आपके पास कम जमीन में कैसे खेती शुरू करें। उसके बारे में आपको डिटेल से डिटेल अच्छे वीडियो मिलेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल मनीष फार्मिंग टिप्स पर आप जाकर देखिए। आपको खेती एरोमेटिक्स में कैसे शुरू करना है उस पर डिटेल्स बनाते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कैसे होती है सब पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। कि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए। आपको अच्छा है कि अच्छी वीडियो मिलेगी हमारे चैनल से और आपको फार्मिंग में बहुत मदद करेगी। नमस्कार।